हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड की शुरुआत में हमें जियान के भाई जियाओली को दिखाते हैं, जिसके पास एक सोल्जर आता है और उसको बताता है कि हमने ब्लैक अलायंस के बहुत से सोल्जर्स को मार दिया है, लेकिन इन सब के बाद भी वो हम पर अटैक कर रहे हैं। वो हमारे सोल्जर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं और अब तो ब्लैक अलायंस के साथ बहुत से एम्पायर्स ज्वाइन कर रहे हैं। जिसके बाद जियाओली कहता है कि अब वक्त आ गया है आमने सामने फाइट करने का, चाहे इस जंग में हम सब मर ही क्यों ना जाएं। अब जियाओली के जितने भी सोल्जर्स थे वो जंगल में जाकर एनिमीज से फाइट करना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें जियाओली को दिखाया जाता है जो कि अपने कास्टल से बाहर आकर देखता है तो ब्लैक अलायंस के लीडर जिनमें रिच फैन और उसके साथ दो साथी और थे, इन्हें देखकर जियाओली अपनी वेपन को एक्टिवेट कर लेता है। अब रिच फैन अपने साथियों को जियाओली पर हमला करने के लिए कहता है, जिसके साथ ही उनके और जियाओली के दरमियान फाइट होना स्टार्ट होती है और जियाओली भी उनसे अच्छी फाइट करता है और वो काफी देर तक उन्हें संभालता है। लेकिन जल्द ही रिच फैन के साथी जियाओली पर भारी पड़ने लग जाते हैं। अब जियाओली को उन्हें संभालना काफी मुश्किल लग रहा था। रिच फैन ये देखते हुए ये फैसला करता है कि हमें मिलकर इस पर हमला करना चाहिए, क्योंकि अब ये काफी कमजोर हो गया है और इस वक्त इस पर हमला करना बहुत आसान है और इस पर हमला करने से ये बहुत आसानी से मर सकता है। वो तीनों मिलकर जियाओली पर अटैक करने के लिए अपनी स्पिरिट पावर्स को कंबाइन करते हैं, लेकिन जियाओली अपने एक ही अटैक से उनके इस हमलों को नाकाम कर देता है। जियाओली की ये पावर्स देखकर रिच फैन काफी हैरान हो जाता है। अब रिच फैन की नजर अचानक उसके सोल्जर्स पर पड़ती है जो कि ब्लैक अलायंस के सोल्जर्स को मार रहे थे। ये देखकर रिच फैन जियाओली के सोल्जर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि वहां जियाओली एक शील्ड बना देता है ताकि वो अपने सोल्जर्स को रिच फैन के अटैक से बचा सके, लेकिन रिच फैन उसकी शील्ड को बहुत आसानी से तोड़ देता है और इसके बाद वो जियाओली को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद और वो जियाओली से कहता है कि तुम्हारे एम्पायर ने हमें बहुत तंग करके रखा हुआ है, आज तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे एम्पायर का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके साथ ही रिच फैन जियाओली पर अपने ट्राइडेंट को फुल पावर के साथ फेंकता है। अब जियाओली जो कि रिच फैन से हार मान चुका था और उसे लगता है कि अब ये उसका आखिरी टाइम है कि तभी अचानक कहीं से एक ग्रीन एनर्जी आकर रिच फैन के ट्राइडेंट को डिसअपीयर कर देती है। इस पर रिच फैन कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत है कि जो हमारी फाइट में इंटरफेयर करे, और रिच फैन उसे फाइट के लिए ललकारता है कि तभी अचानक वहां जियान आ जाता है और वो रिच फैन से कहता है कि तुमसे मिले मुझे काफी अरसा गुजर गया है और तुम बहुत लकी हो कि तुम अभी तक जिंदा हो। और अब भी जियाओली अपने भाई जियान को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, हम सब तुम्हें मरा हुआ समझते थे, हमें माफ कर दो। अब जियान को जिंदा देखकर फैन हाउ काफी हैरान था और वो जियान से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम तो वहां पर मर गए थे। अब जब जियान अपने भाई को जाकर संभालता है तो हम देखते हैं कि उसका भाई जियान को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश था। जिस पर जियान जियाओली से कहता है कि अभी तो हमारे एम्पायर को बहुत से हिसाब ठीक करने हैं और मैं उन सब को पूरा किए बगैर कैसे मर सकता हूँ, मुझे इस ब्लैक अलायंस का भी तो काम खत्म करना है। अब जियान जियाओली को वहां से जाने के लिए कहता है, जिस पर जियाओली कहता है कि रिच फैन काफी स्ट्रॉन्ग है और उसे हराना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा, और वो जियान को भी वहां से जाने के लिए कहता है। जिस पर जियान जियाओली को बताता है कि वो पहले भी रिच फैन से लड़ चुका है और मैं इसकी पावर्स के बारे में जानता हूँ। इसके बाद जियाओली भी वहां से जाने से मना कर देता है और वो अपने भाई से कहता है कि मैं भी आपकी इस फाइट को देखना चाहता हूँ। इसी के साथ जियान अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और रिच फैन से लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद रिच फैन जियान से कहता है, आज मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहूंगा। वो अपने दोनों साथियों को जियान पर अटैक करने के लिए कहता है। तभी वहां अचानक क्वीन मेड्यूसा आ जाती है, जिसे देखकर जियान काफी हैरान था। क्वीन मेड्यूसा को वहां देखकर रिच समझ जाता है कि ये भी जियान की ही एक दुश्मन है और वो क्वीन मेड्यूसा को अपनी अलायंस में शामिल होने की दावत देता है। अब इस बात पर जियाओली और जियान क्वीन की तरफ देखने लग जाते हैं और वो रिच फैन से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर सको, लेकिन उसे क्वीन मेड्यूसा पर काफी गुस्सा आता है और रिच फैन क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि तुम हमारे मामले से दूर रहना, और वे सोच रहा था कि एक बार जियान को मार दूं उसके बाद हम क्वीन मेड्यूसा को भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर जियान क्वीन से अभी उसे छोड़ने के लिए कहता है, जिसके साथ क्वीन मेड्यूसा जियान पर अपनी एनर्जी प्रेशर डाल देती है और इससे जियान को वहां खड़ा होना काफी मुश्किल हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद वो जियान को छोड़ देती है और जाते हुए उससे कहती है कि जियान ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें कभी भी खत्म कर सकती हूँ। जिसके बाद रिच फैन जियान से कहता है, अब हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हें क्वीन
मेड्यूसा भी हमसे नहीं बचा सकती। और जैसे ही रिच फैन जियान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, इसके साथ ही जियान अपने एक हाथ से ग्रीन एनर्जी और दूसरे हाथ से लोटस एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर रिच फैन काफी हैरान होता है कि अचानक जियान अपनी स्पीड को एक्टिवेट करते हुए उनके पीछे आ जाता है और उनमें से एक वॉरियर पर अटैक कर देता है और वो जियान के एक अटैक से पीछे गिर जाता है। ये देखकर जियाली को भी काफी हिम्मत मिलती है। अब जियान अपनी ग्रीन एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड पर एक्टिवेट कर देता है, जिससे फैन हाओ के दिल में पेन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ रिच फैन उस पर अटैक करने ही वाला था कि वहां पर जिया और लिन शाओ आ जाते हैं और वो आते ही जियान से कहते हैं कि वो रिच फैन और उसके साथियों को संभाल लेंगे, तुम जाकर जियाली को संभालो, जो कि इस वक्त बहुत इंजर्ड था। जिस पर रिच फैन जियान से कहता है कि तुम अपने भाई को तो बचा लोगे, लेकिन इतने सब सोल्जर्स को कैसे बचाओगे? और वो अपने तमाम सोल्जर्स को जियाली के सोल्जर्स को मारने का हुक्म देता है, लेकिन वो इसमें भी नाकाम होने लग जाता है। तभी वो अपनी नाकामी देखकर वहां से भागने लगता है कि अचानक वो देखता है कि जियान ने उसे अपनी ग्रीन एनर्जी में कैद कर लिया है। अब रिच फैन जियान से कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को ना मारा होता तो शायद हम दोनों इस तरह एक दूसरे के सामने ना आते। जिस पर जियान उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा अपनी गलती की वजह से मरा था, ना कि उसे मैंने मारा था। इसी के साथ जियान रिच फैन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे काफी मारता है। अब रिच फैन जियान से कहता है कि तुम्हारे इस हमले का जवाब ब्लैक अलायंस जरूर देगी। जिस पर जियान उसे बताता है कि तुम जिस ब्लैक अलायंस की बात कर रहे हो उसे भी मैं जल्द ही तबाह कर दूंगा। इसके साथ ही रिच फैन, जो कि काफी जख्मी हो गया था, वो वहां से भागने लग जाता है, लेकिन जल्द ही जियान उसे पकड़कर उस पर अपनी ग्रीन फ्लेम से अटैक कर देता है, जिससे वो जलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ रिच फैन खत्म हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब जियान फैन को मारने के बाद उसके साथियों को कहता है कि मैंने रिच फैन को मार दिया है और अब तुम ये खबर ब्लैक अलायंस के लीडर को बता दो, जिस पर वो सोल्जर्स यकीन नहीं करते। और वो जैसे ही दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहां जियान उन पर हमला करके उन्हें जला देता है। और जियान की ये पावर्स देखकर जियाली भी काफी हैरान था। अब जियान बाकी के सोल्जर से कहता है कि क्या तुम में से कोई और भी बनना चाहता है? जिसके बाद वो सब सोल्जर्स वहां से भागने लग जाते हैं और उनको भागते देख जियाली के सोल्जर्स को फिर से उम्मीद दिखाई देती है और वो जियान को वापस देखकर बहुत खुश थे। इसके बाद जियान लिन हो और जिया के पास आ जाता है और उन्हें उसकी मदद के लिए ग्रीट करता है, जिस पर लिन हो उसे ऐसा करने से मना करता है और साथ खड़ी जिया आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैंने भी तो तुम्हारी इस फाइट में काफी मदद की है। जिस पर जियान कहता है कि हाँ मुझे याद है और मुझे ये भी याद है कि मैंने तुम्हारे लिए पिल्स बनानी है। सबकी बातें चल ही रही थी कि अचानक जियाली को पेन स्टार्ट हो जाती है और वो वहां से बाहर आ जाता है और इसके पीछे जियान भी आ जाता है। बाहर आकर जियाली जियान से कहता है कि तुम्हें पता है कि ब्लैक अलायंस के लोगों ने हमारी फैमिली के साथ क्या किया है? मुझे उनसे अपनी फैमिली का रिवेंज लेना है और मैं तो ये भी समझता था कि तुम मर गए हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं रिच फैन से रिवेंज तो लेना चाहता था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं उसका सामना ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसके सामने नहीं आ रहा था। इसके बाद वो जियान को वो पिल्स दिखाता है और उसे बताता है कि इनको यूज करने से मेरी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन इन पिल्स के इस्तेमाल के साथ ही मेरी पावर्स तो बढ़ी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि इनके इस्तेमाल से मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ये सुनकर जियान काफी परेशान हो जाता है। इस पर जियान उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे करने की क्या जरूरत थी? जिस पर उसका भाई उसे कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं अपनी फैमिली और एम्पायर का बदला उस ब्लैक अलायंस के लोगों से कैसे लेता? और वो जियान से कहता है कि अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ क्योंकि अब से तुम हमारे एम्पायर को संभालोगे। और वो जियाली से वो बॉक्स लेकर उसे देखता है जिसमें वो पिल्स थी। इसके बाद जियान अपने भाई को तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं 1 साल में ऐसी पिल्स बनाऊंगा जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जिस पर उसका भाई उसे कहता है कि अब क्योंकि तुम वापस आ गए हो, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ क्योंकि अब से तुम हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे। और वो जियाली को वहां से जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मुझे किसी और से भी अपना पुराना बदला लेना है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।